इंसान को एक मैसेज था जहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए डिस्टरबेंस तो हुई है, हस्बैंड की ओर से उसको चीट किया जाए बात करेंगे जलील इंसान के ऊपर, है ना जी। अब ये ना समझना कि जलील इंसान तुम कि मैं आज दुपट्टा लेके आई हूँ, मैं दुपट्टा सूट के अकॉर्डिंग लेती हूँ, ठीक है जी। सूट के साथ दुपट्टा है तो ले लिया, वैसे तो तुम्हारी नजरें भी गलत हैं, तुम खुद भी गलत हो, तुम अपनी तोंद को थोड़ा सा कम करो अंकल जी, ठीक है। चलिए अपने आप को इसका कहना है कि मैं यूथ को एक मैसेज देती हूँ, यहाँ पर मैं यूथ वर्ड बहुत बोलती हूँ, तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो बड़े होते हैं वो यूथ को बोलते हैं, बच्चों को समझाते हैं, है ना। तो मैं बोलना चाहूंगी, बताना चाहती हूँ कि एक माँ बाप की एज भी जो है ना बच्चों के एज के बराबर नहीं होती। माँ बाप बड़े हैं, बच्चों को समझाते हैं, टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बताती हैं, समझाती हैं। वही सेम जो अभी वाईटी पे इतना गंद फैल चुका है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करने की उस साफ सफाई की, ठीक है जी। तो वही बात है, यहाँ पर पुत्तन परी जो है वो बातें करती हुई नजर आई है इस जलील इंसान के साथ, और जलील इंसान जो है वो प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस शेयर करता हुआ नजर आया है। कोई पूछे इस जलील इंसान से कि तुम्हें कैसे आइडिया है कि 5 या 6 मंथ में जो औरत होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है काम करने में, इधर उधर घूमने फिरने में, उसको ये एक्सपीरियंस कैसे है, ये चीजें जरूर से वो बताएगा, ठीक है। नहीं तो पुत्तन परी ने उसके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। चलिए आप लोगों ने देखा ना, तो उसका जो है रिएक्शन एपिसोड होते हैं, ना ही उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बोलता है, ना ही उसके जो है सजेशन के एपिसोड होते हैं, लेकिन उसके जनाना एपिसोड जो है वो सिर्फ बताता हुआ नजर आता है। तो इससे अच्छा वो चौपाल पे बैठ के पंचायत कर ले, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो किसी से सुनता है, वो सुनी सुनाई बातें यहाँ पर बताता है, अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत वो करना नहीं चाहता है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूं और पीछे जाऊं और थोड़ा मैं देख लूं कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। देखिए ना तो नन्नू जीजा अच्छा है, उसने अपने लालच के हिसाब से शादी करी है, और पुत्तन परी जो है उसको एक कंधे का सहारा चाहिए था, क्योंकि उसका दिल जो है अभी अभी टूटा था, तो उसने भी अपने ही लालच में शादी करी है। तो यहाँ पर दोनों टोटली दोनों ही गलत है, और हमने कभी कभी किसी के लिए भी अकेले किसी पर्सन के लिए नहीं बोला, लेकिन पुत्तन को तो हमेशा लाइव खेलने का बहुत ही शौक है, तो पुत्तन क्यों नहीं यहाँ पर जलील इंसान के साथ एक कोलैब कर लेते, लाइव कर लेते और इसको भी इनवाइट कर लेते, उसके ऊपर फिर डिस्कशन ही क्यों ना कर लेते आप लोग, है ना। तो वो चीजें भी सब लोगों को नजर आ जाती। ओके जी, ये जलील इंसान को एक मैसेज था जहाँ पर कि औरतों के दुपट्टे देखना ये बंद करें, ठीक है। खुद को अपने आप को एक बुर्का में छुपा के सामने आए, अपनी शक्ल भी ना दिखाए, वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये जनाना आदमी जनानियों पे बात करता है, बात नहीं करता, सुन के फिर यहाँ पर बोलता है, एक मैसेज देता हुआ नजर आता है कि इसके साथ फला टाइम ये हुआ, उसके साथ फला टाइम में ये हुआ। अगर वाकई में वो चीजें सच हैं तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बहुत गलत बात है अगर पुत्तन परी के साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये पूछना चाहती हूँ कि सब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे क्यों बंद कर लिए, सब लोगों ने पुत्तन परी का साथ क्यों नहीं दिया, रिश्तेदारी भी पीछे क्यों हो गई, ऐसा क्या हुआ कि आज ये 4 या 5 लोग अकेले रह गए हैं, रिश्तेदारी में कोई आगे नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहा, कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए अब इनके ऊपर ज्यादा बातचीत ना करते हुए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। जैसा कि मैंने बताया है, पहले तो थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ यहाँ पर झूठी की मैं, कि उसके इन लॉज ने उसको एक मैसेज दिया है कि सुधर जाओ, तो वाकई में ही उसको सुधर ही जाना चाहिए।
क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ है। यहाँ पर मैं स्पोर्ट में बिल्कुल भी बोल नहीं रही हूँ झूठी के, तो आप लोगों को पता है कि उसकी अपनी एक लाइफ है, अपनी एक दिनचर्या है, वो जो शेयर करती है सब लोगों के साथ, चाहे वो वॉक करे चाहे वो टॉक करे, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी ही दिनचर्या है, वो अपने में ही मस्त रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए डिस्टर्बेंस तो हुई है, जहाँ पर झूठी को भी हुई है, जब वो अपने एपिसोड बनाती है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो उसको हुई है ना। लाइफ स्टाइल उसका चेंज हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं स्कीमें लगा के कुछ ना कुछ बताने में, कुछ ना कुछ ऐसे अजीबोगरीब टाइटल रखने में मतलब बहुत सक्षम है, वो कर ही लेती है। लेकिन वो ज़्यादा दिन जो है, ज़्यादा देर तक पूतन परी को सहती हुई नज़र नहीं आएगी, है ना, क्योंकि उसको भी आदत है अकेले रहने की, मस्ती में रहने की, घूमने फिरने की, है ना, दीवानी है वो, है ना। तो वही बात है। लेकिन इन लॉज जो हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। एक बहन के इन लॉज जो हैं वो गलत हो गए, बहुत ही गलत हो गए, दूसरी के बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। मतलब ये समझ नहीं आया, एक बहन जो है जिसके इन लॉज जो हैं वो बहुत ही गलत है ना, इसलिए नहीं बोलते हैं। एक बहन जिसके बहुत ही अच्छे हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। मतलब ये दो जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुजारा जो, चलिए अब इनके ऊपर यहाँ पर बात ना करते हुए, क्योंकि झूठी जो है अपनी ही लाइफ में, अपने ही लाइफस्टाइल में, जैसे भी सच झूठ में वो जी रही थी, अतरंगी हरकतें करती हुई, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब कुछ भूल चुकी है। बेतहाशा वो राइस वगैरह सब कुछ खाती हुई नजर आ रही हैं, और हाँ जी हाँ, वीकनेस जो है वो उसमें नजर आती है ना जी। तो फिर वही बात है कि अब मौसम जैसे कि चेंज हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा एक मैसेज भी मैं देना चाहती हूँ कि गाजियाबाद में या फिर हर मतलब कि इंडिया में ही आप लोगों को पता है डेंगू का प्रकोप इन दिनों बहुत हो जाता है, स्पेशली उत्तर भारत में, है ना। तो अपने अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी रखें, ओड़ो मास्क लगाएं, बाहर जाने से पहले बच्चों के स्टिकर लगाएं जैसे कि कपड़ों पे लगाने के लिए आजकल होते हैं, तो बहुत ही ध्यान रखें आजकल इन दिनों में अपना, है ना जी। ये तो हो गई ये इनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत, बातें तो बहुत है, मैं रेगुलर रहूंगी तो फिर मैं आपसे करूंगी, लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक औरत जो है वो 24 घंटे अपनी फैमिली को देती है, अपने बच्चों को देती है, अपने पति को देती हैं, अपने परिवार को देती है, ठीक है जी। हर किसी के दुख सुख में वो खड़ी रहती है, रात को 2 बजे भी परिवार में कोई भी आवाज़ लगाए, दुख में सुख में वो तुरंत जागेगी, उनके लिए खड़ी होगी, काम जो भी उसको बताया जाएगा मतलब उनके दुख सुख में वो खड़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक औरत का हाल बेहाल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उसके लिए मुझे आप लोगों की सजेशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करना कि कहीं ना कहीं उसको चीट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीट जो है बच्चों की तरफ से भी हो सकता है, ये चीट जो है उसको अपने हस्बैंड की ओर से भी किया जा सकता है ना जी। बच्चों की ओर से चीट किया जाएगा तो उसको सहारा है अपने हस्बैंड का, लेकिन अगर हस्बैंड की ओर से उसको चीट किया जाए तो वो क्या करे। अच्छा जी, आप बोलोगे कि फिर डिम्पल मैम आपने अपनी ओपिनियन क्या रखी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उनको बोला, जैसे कि मैं पहले से कहती आई हूँ कि आप जो है अपनी फैमिली में ये बात करें, पहले तो हस्बैंड वाइफ आपस में सॉर्ट आउट करें, वो चीज़ें क्लियर करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है आपसे झूठ बोलते हैं, तो आजकल की बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लेडीज़ हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वर्किंग है, वो लेडी जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो वो वर्किंग है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे कि आप अपने पति पे घर पर ही बैठे बैठे नज़र रख सकते हैं, है ना जी। तो कोशिश करें, झूठ को पकड़ें और घर रह के ही अपने पति से बात करें, उनको समझाएं कि देखिए गलतियां तो हुई हैं आपसे, लेकिन मैं आपकी गलती माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी ओपिनियन थी। कहीं ना कहीं उसका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, दिल तो उसका टूटा है, खूब ज़्यादा रोई भी होगी वो, है ना। वो दर्द उसका मैं कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी उसकी बातों से, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि उस लेडी ने ये भी बोला है कि बच्चे भी उसके समझदार हैं, सियाने हैं, मतलब कि उनकी एक अच्छी लाइफ जो है वो चल रही थी, लेकिन एक फ्रेंड की वजह से, जो कि बचपन का जैसे चटी बड़ी फ्रेंड, वही फ्रेंड की वजह से उनकी फैमिली में ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब पिछले 15-20 दिनों से वो देख रही थी अपने हस्बैंड का रवैया कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन उसने इग्नोर कर रखा, क्योंकि सम टाइम बिजनेस में भी कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसने ऐसा कभी ध्यान नहीं किया। लेकिन कुछ क्ल्यू उसने ऐसे पकड़े, जो चीज़ें उसके सामने आई उसके ऊपर धड़ाधड़ झूठ बोलते हुए नजर आए उसके हस्बैंड, ठीक है जी।
अच्छा, उसका दिल टूटा, उसने अपने मायके में कहीं भी बात नहीं की, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि वो अपने मायके में बात करे और उसके फैमिली वाले भी परेशान हो, क्योंकि लड़की जब विदा होके आ जाती है तो वो अपने बिहाफ पे कुछ चीज़ें जो हैं हैंडल करने की कोशिश करती हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। तो उसने अपनी जो है सिस इन लॉ से बात करी। सिस इन लॉ जो हैं उसने बताया मेरी बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी एडवाइस भी देती हैं, और उन्होंने बोला भी है कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिस इन लॉ जो हैं वो भी अपने घर में है। आप लोगों को पता है सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना। तो वहीं पे सिस इन लॉ वगैरह जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई, उनकी बातों से भी लगने लगा कि वो भी डिस्टर्ब है। तो अब वो लेडी कहती हैं कि मैं किससे बात करूं। तो यहाँ पर मैं स्पीचलेस थी, क्योंकि आपका दर्द जो है सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा जब वो आपका दर्द सुनेगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा। सब डिम्पल जैसे तो नहीं है कि सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, जहाँ फिर आपसे किसी ने सलाह मांगी है तो आप जो है डीपली जाके उसकी बातों को समझेंगे और उसको कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करेंगे ही। तो कौन कौन एग्री करता है इस बात को कि वाकई में ही अगर रिश्तेदारी में भी सब लोग जो कि आपके बहुत ही क्लोज हैं, अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं आपकी बातों को लेके, तो वो किससे अपने दिल का दर्द बयां मतलब दर्द जो है वो किससे शेयर करें। फिलहाल तो मैंने कहा है कि अपने लेवल पे आप जो है ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करो, फिर भी चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो हम आपका सजेशन आपको देंगे, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मे भी सम टाइम कुछ ऐसी भटकना हो जाती है, लेकिन जल्दी वही कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अपने पति से आप बात करें, अगर वो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू रहें। बातचीत भी अपनी अच्छे रखें, प्यार से रहें एक दूसरे के साथ, है ना। तो यही रहेगा, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैरिज को, उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि ना अभी कुछ टाइम हुआ है शादी को, ना बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है शादी को। मतलब आप समझ सकते हो कि ये वो टाइम पीरियड है इनका जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों पे ध्यान देना है। तो आज मुझे अपनी वाईटी फैमिली की हेल्प की ज़रूरत है, उनकी सजेशन की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दोगे, ताकि मैं उस लड़की को, नाम यहाँ पर मैं नहीं लेना चाहती हूँ, तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, लेकिन पहले मैं उसका कुछ ना कुछ तो मतलब हल निकल आए, उसको मतलब कि दिल की तसल्ली उसको हो जाए कि हाँ अब सब ठीक है। उसके लिए उसको कुछ टाइम चाहिए। अपने रिश्तों को मैंने उसको बोला टाइम दीजिए आप, वो इंडिया में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, ये भी चीज़ समझें आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए कि एक औरत तेरी यही कहानी, ये पहले हम लोग सुनते आए थे, ठीक है, सुनते आए थे, जहाँ मैं पढ़ती भी आई थी। एक औरत तेरी यही कहानी कि मतलब तू बच्चों के लिए करेगी, पति के लिए करेगी, परिवार के लिए करेगी, लेकिन कभी तूने अपने लिए नहीं सोचा और परिवार ने भी कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा। तुम सबके लिए 24 घंटे हमेशा तैयार खड़ी रहती हो, दुख है सुख है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे को भी ये लगता होगा कि तुम्हारे लिए भी कोई कुछ स्पेशल करे, कभी तो तुम्हें कोई स्पेशल फील करवाए। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन आज के युग में 60% लेडीज तो ऐसी हैं जो ये वेट करती हैं कि शायद हमारा भी कभी कोई दिन आएगा, हमें भी कोई स्पेशल फील करवाएगा, है ना। लेकिन 40% ऐसी लकी लड़कियां होती हैं जिनको अपनी फैमिली का बहुत ही प्यार मिलता है, जिनके हस्बैंड उसके उठने से पहले कभी कभी उनके लिए चाय भी बनाते हैं, है ना। मैंने इसे सुना है, मतलब देखा भी है, अपनी फैमिली में भी देखा है, क्योंकि मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन पति देव को बना के जरूर दे देती हूँ। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने देखा है, सुना है, ऐसी मतलब औरतें हैं जो कि बहुत ही लकी हैं, जिनके लिए उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनके कहे में रहते हैं, चलते हैं, प्यार से रहते हैं, उनको पता होता है, उनको कदर होती है अपनी घर की लक्ष्मी की, ठीक है जी। तो ऐसा ही मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी उनकी बातों से, लेकिन मुझे उनको बिल्कुल भी बताना नहीं था सब ये चीज़ें कि मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब तो हुई हूँ, क्योंकि मैंने दिल से उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन दिमाग से समझी हैं कि इस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन होगी। सो मुझे उनको उस चीज़ का हल बताना है,
उनकी सपोर्ट में खड़े होना है, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं, है ना जी। तो चलिए, मेरी आज का वीडियो जो है यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, सजेशन भी देना है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।